स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी तो कर रहे हैं जेपीएससी मेंस का, समझ गए ना। लेकिन अब हम लोग करेंगे कुछ नया। डियर स्टूडेंट्स, नया ये है कि हम लोग जेपीएससी मेंस का सिलेबस आंसर राइटिंग के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। और ये जो है ना, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। हम 6 जेपीएससी में भी करवाए थे, इस बार भी करवाए हैं, समझ गए ना। और 14 जेपीएससी में भी जो है सो ये आपका चालू हो रहा है 3 तारीख से। इसमें करवाएंगे कैसे, कैसे कवर होगा, इस पर आज थोड़ा सा बात करेंगे। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात तो समझते हैं कि जेपीएससी उन्हीं का निकलेगा जो अच्छा लिखेंगे, समझ गए ना। क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, रटा रटाया क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसका मतलब आपको लिखने आना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, समझ गए ना। और उसका एकमात्र विकल्प है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, जो कि एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता है, एक महीना में नहीं सिखाया जा सकता है। जब आप 4-5 महीना लगातार काम कीजिएगा, लिखिएगा, तब आप एक अच्छा उत्तर लिखने लगिएगा, ठीक है। तो इसी का सोल्यूशन है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। कैसे ये वर्क करेगा समझिएगा ध्यान से। दोस्तों, अपना जो सिलेबस है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर आप मेंस का सिलेबस को एनालिसिस कीजिएगा, किए होंगे तो आप आसानी से मेरे पॉइंट को समझ जाइएगा। आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है पेपर 3 में, समझ गए ना, एंशियंट है, ठीक है। इससे अगर आप छांट के पढ़िएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मेरा मेंस जेपीएससी मेंस स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप जरूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जेपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में है। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। जेपीएससी मेंस का जो मेडिवल वाला सेक्शन है, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। आपका आधुनिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, एंशियंट से भी एक क्वेश्चन आता है, और जो है सो झारखंड से भी एक क्वेश्चन आता है। 4 में से 2 क्वेश्चन अपने को लिखना रहता है, समझ गए ना। तो जब आप मेडिवल को पकड़िएगा दोस्तों, तो मेडिवल में ना मुश्किल से 8 ऐसा टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चंस पूछता है। यानी कि 8 से 10 टॉपिकों को अगर हम लोग मेडिवल में कवर कर लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का है। और वहीं अगर एंशियंट में अगर हम लोग बात करें तो 8-10 टॉपिक और कवर कर लेते हैं एंशियंट से भी, तब तो कन्फर्म हो गया कि अपने पास एक चॉइस भी हो सकता है हो कि दोनों में से कौन सा लिखे, नहीं तो एक क्वेश्चन जो लिखना है वो तो पक्का पकड़ा जाएगा। उसी तरह से अगर आप झारखंड हिस्ट्री का बात करें, जहां से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वहां भी टोटल 6 से 7 टॉपिक ही है। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, उस पर आंसर राइटिंग का काम कर लेते हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, तो आप बताइए क्या क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करेगा तो भी आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो यही है आंसर राइटिंग का मेन उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से आप देखिए पेपर जो है आपका राज्य व्यवस्था वाला जो पेपर है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में डियर स्टूडेंट्स पॉलिटी एंड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, तो अगर हम लोग राज्य व्यवस्था से बात करें तो आप मान के चलिए अगर 15 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो वहां से भी 2 क्वेश्चन आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 2 क्वेश्चन आता है, समझ गए ना। तो वहां से ना दोस्तों आपका क्वेश्चन पक्का पकड़ा जाएगा, समझ गए ना। 15 टॉपिक कर लीजिएगा और आपको हम भी दिखाएंगे वो टॉपिक। तो 15 से 20 टॉपिक का पूरा गेम है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, जो कि आप आंसर राइटिंग के माध्यम से कीजिएगा, समझ गए ना। क्या प्रोसेस है अभी बताएंगे, आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। तो अब याद रखिए 15-20 टॉपिक अगर आप निपटा देते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो क्वेश्चन आपका वहीं से पकड़ा जाएगा, क्योंकि टॉपिक आपके रेंज में रहेगा, समझ गए ना। अब मामला उठता है एक और एक ये चीज कि क्या आप उत्तर को सही तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। टॉपिक आपका पकड़ा गया, पहला काम है कि टॉपिक आपका पकड़ा गया, कंटेंट आपके पास है। अब दूसरा काम है लिखना, जैसे कि आपको हम डियर स्टूडेंट्स बताए थे लास्ट क्लास में भी। जैसे देखिए, एक तो है डायरेक्ट आपसे पूछ देगा भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताइए, भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताइए, तो इसको भी लिखने का तरीका है। आप भी लिखिएगा ये, और कोई और भी बच्चा लिखेगा, एक बच्चा को दे देगा जो है तो 25-26 मार्क्स, एक बच्चा को भारतीय वो भी कार्य लिखेगा लेकिन उसको दे देगा 18 मार्क्स, 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए ना। बोलेगा मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे इस चीज को, है ना। इनफैक्ट आप जो है आंसर राइटिंग का प्लेलिस्ट में जाकर देखिए मुगल कला में कैसे क्यों जो है एक बच्चा को आ जाता है
26, 27, 28 नंबर, एक बच्चा का आता है 12, 15, 16 नंबर। तो दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को भी लिखने का तरीका है, आप जरूर से एक बार चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देगा भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताइए, तो शायद आप इसको लिख दें, है ना। लेकिन वहीं पर अगर क्या भारत का राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए, ठीक है। इस तरह का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अगेन आप फंसिएगा, आप अच्छे से लिख नहीं पाइएगा, और नंबर आपके पास भरपूर कंटेंट होने के बावजूद नंबर आपका कटेगा। तो यहाँ पर तो आंसर राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहीं से स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा ये जो आंसर राइटिंग करवा रहे हैं इसमें क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, सबसे पहले समझिए। कुछ फीचर्स देख लीजिए। उत्तर लेखन का प्रारूप आपको सिखाया जाएगा, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई भी आंसर लिखने से पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर बना लिए तो उसी के आधार पर पूरा पूरा आंसर फॉर्म होता है। दूसरा, मॉडल आंसर आपको मिलेगा, प्लस पिछले वर्ष का जो प्रश्न है ना उसका भी विश्लेषण मिलेगा, क्योंकि जब आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, है ना, वो देखिएगा तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉपी चेक होगा, फीडबैक होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। प्रॉपर फीडबैक होगा, और सिर्फ फीडबैक नहीं होगा, आपको प्रॉपर बताएंगे कि यहाँ पर कैसे सुधार करना है ना। रिमार्क लिखना सॉल्यूशन नहीं है कि 16 बटा जो है सो आपको 40 दे दिए तो भैया हो गया, नहीं। आप प्रॉपर वहाँ पे क्या से क्या लिखेंगे कि आपका सुधार होगा, क्या लिखेंगे कि मार्क्स आएगा, क्या कमी है उसको बता करके उसमें बार बार आपका उसमें सुधार होगा। कीवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, डेटा, करंट अफेयर्स में कैसे ऐड ऑन करें उस पर बात करेंगे। फ्लो चार्ट, टेबल, मैप्स का कैसे उपयोग करें उस पर बात करें, समझ गए ना। और डॉट क्लियरिंग डिओडेंट्स वो भी सेशन होगा, है ना, सप्ताह में या फिर 10 दिन पे हम लोग लेंगे। दास्तर लर्निंग आप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर आपको ये वाला सेशन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों कैसे वर्क करेगा समझिए। 14 जेपीएससी मेंस एग्जाम 2026 अंडर द गाइडेंस ऑफ मी, दास आंसर राइटिंग प्रोग्राम, डिओडेंट्स भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम फर्स्ट मंथ शेड्यूल जो है वो क्या है समझिएगा। टोटल 15 टॉपिक को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान के मूल लक्षण, मौलिक अधिकार, नीति न्याय तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जो कि एडिशनल टॉपिक है, मुख्यमंत्री, एसटी क्षेत्र के प्रशासन प्रावधान, कैग, हाई कोर्ट, संसदीय समितियां। आप देख रहे होंगे कि सारा सिलेबस से है, इतना ही टॉपिक में देखिए सिलेबस कवर हो गया। तो याद रखिएगा अभी हम लोग कोई गेस वर्क नहीं करने वाले हैं, समझ गए ना। अभी हम लोग श्योर शॉर्ट वाला काम करेंगे क्योंकि अपने पास समय है, समझ गए ना, समय है। आप लोग जानते हैं जेपीएससी समय नहीं देता है, नोटिफिकेशन देगा 2 महीना बाद एग्जाम ले लेगा, ठीक है। तो अभी अपने पास समय है, अभी हम लोग एकदम सिस्टम से करेंगे। और जो गेस वर्क वाला काम है ना, 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन 6 जेपीएससी में भी निकाले थे, 81 मोस्ट अति महत्वपूर्ण जो है गेस क्वेश्चन इस बार भी निकाले थे। रिव्यू आप जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में है ऑलरेडी, ठीक है ना। और आप चेकआउट भी कर सकते हैं किस बार कितना क्वेश्चन आया। तो दोस्तों क्वेश्चंस लड़ता है जेपीएससी में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टॉपिक भिड़ता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो क्यों नहीं पहले से इस चीज को रेडी कर ले, पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार कर ले, उस टॉपिक को कवर कर ले, समझ गए ना। जैसे कि अब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को पहले से कवर करके रखिए, ताकि आपको एग्जाम के समय में टेंशन नहीं हो। और दोस्तों ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बाद जब कंप्लीट मॉक टेस्ट दीजिएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। प्रोसेस क्या है समझिएगा। आपको अल्टरनेट डे एक आंसर लिखना है, अल्टरनेट डे, आज दिए कल छोड़ के परसों, यानी कि 30 दिन में 15 आंसर आपको तैयार करना है, ठीक है। 15 आंसर जो दोस्तों तैयार होगा वो रिलेटेड होगा 15 टॉपिक से, समझ गए। यानी कि एक दिन में आप एक टॉपिक को कवर कीजिएगा, एक दिन में एक टॉपिक को कवर कीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन देंगे उसका आप आंसर बनाइएगा। आंसर बनाने के लिए आप नोट्स पढ़िएगा, यूट्यूब देखिएगा,
बुक्स पढ़िएगा। दोस्तों जब कोई चीज़ को आप आंसर लिखने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है, उतना आसान नहीं होता है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। कितना भी तेज स्टूडेंट है ना, कितना भी याद है, फिर भी आपको अच्छा लिखने का जब आप प्रयास कीजिएगा ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस क्रम में ना जब आप पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, है ना, किताब पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात, याद हो जाएगा यहीं पर। उसके बाद जब आप आंसर लिख के भेजिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा, उसका रिमार्क मिलेगा आपको। समझ गए ना कि कहाँ पर क्या आपको सुधार करना है। जैसे मान लीजिए आपको मिला 18 मार्क्स, तो 18 मार्क्स मिला तो क्यों मिला, आप पूछिएगा ना, सर हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 30 मार्क्स मिल जाता, 18 क्यों मिला। तो आपका तुरंत क्वेश्चन आएगा सामने से, तो वहाँ पे बताया जाएगा क्या कमी है। समझ गए ना। और उस कमी में आपको करना है सुधार। जैसे कि फ्लो चार्ट नहीं है, उसको ऐड ऑन कीजिए। कुछ करंट अफेयर ऐड कर सकते थे, जैसे और बढ़िया आंसर हो सकता है, तो उसको ऐड कीजिए। समझ गए ना। भूमिका आप अच्छे से नहीं लिखे हैं तो उसको ऐड कीजिए। आपका जो बॉडी में कंटेंट लिखे हैं, वो कंटेंट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सो मिस है ना। जैसे राष्ट्रपति का शक्ति लिखने हैं तो 1-2 शक्ति मिस है तो नंबर कटेगा, वो चीज़ बताया जाएगा। और जब आपको आपका गलती बता दिया जाएगा तो उसके बाद आपको एक मॉडल आंसर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा, हैंड रिटन। समझ गए ना, हाथ से लिखा हुआ आंसर मिलेगा। तो जब आपको आंसर मिलेगा उसके बेसिस पर आप अगेन अपने आंसर में सुधार कीजिएगा। दोस्तों इतना करते करते ना वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। समझ गए ना। और आप एक शानदार कंटेंट, एक शानदार आंसर तैयार कर चुके हैं। ठीक है ना, जो आपका खुद का बनाया हुआ है, जिस पर आप 2 दिन मेहनत किए हैं, वो जो टॉपिक आपको याद हो गया। याद रखिएगा, ऐसा इतना काम अगर कर लीजिएगा ना तो वो टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। और दोबारा जब आप रिवीजन कीजिएगा ना, बहुत जल्दी जो है आप उस आंसर को लिख पाइएगा, है ना। आप एक बार इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, टेस्टेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। समझ गए ना, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आप काम कर लीजिए। उसके बाद जो है सो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नए स्टूडेंट्स के लिए हम सोचे हैं कि उनको कुछ वीडियो बना करके उनको हेल्प किया जाए, है ना, जो कि आपको दास सर लर्निंग ऐप पर ही मिलेगा। फिलहाल वीडियो का प्रोविजन नहीं है, वो नए स्टूडेंट्स के लिए हम सोचे हैं कि नए स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से उनको समझाएं। क्योंकि देखिए जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रिलेटेड में क्या आंसर राइटिंग करना है, अगर आपको ऑनलाइन आप करके समझा देंगे ना, तो याद रखिएगा क्लास में ही वो कंटेंट याद हो जाएगा आपको, है ना। अपना मेन उद्देश्य है टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लिखें, है ना, ताकि आपका ना एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस हो। क्योंकि एमसीक्यू में आप लोग का बढ़िया ही रहता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे आता है ना 500-600 वर्ड में, तो वहाँ पर 1 से 2 पेज लिखने के बाद अटर बटर भरना चालू कर देते हैं बहुत सारे एजेंट्स, जहाँ से नंबर कटना चालू होता है। ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्त काम करेगा। आप 1 मंथ जो है तो जुड़िए। इसके लिए पहले तो एक कंबाइंड फी था 10,000, समझ गए ना, 6 मंथ के लिए। लेकिन इस बार हम लोग कर दिए उसको मंथली, है ना। आप मंथली बेसिस पर जो है सो पेमेंट कीजिए, है ना। आपको अच्छा लगेगा, आप आगे और कंटिन्यू कीजिएगा। खुद ब खुद आपको लगेगा, अगर 1 महीना आप मेहनत कर दिए ना सीरियसली, तो आपको लगेगा कि भाई पॉलिटी पूरा कवर हो गया यहाँ से, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक देखिए ना, 20 टॉपिक जो दिए हैं, इसके अलावा आपको टॉपिक क्या बचता है एक बार चेकआउट भी तो कर लीजिएगा ना, है ना। टॉपिक ही नहीं है, 20-25 टॉपिक ही है। और जो क्वेश्चन देंगे ना वो टॉपिक को लगभग लगभग कवर करेगा। समझ गए ना। जैसे राष्ट्रपति से 2-3 ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन पूरा पूरा टॉपिक कवर कर देंगे आपका। समझ गए। तो अगर आप लिखना सीख जाइएगा तो राष्ट्रपति एक बार आपका टॉपिक कवर, तो कोई भी चीज़ को आप लिख दीजिएगा, एक बात भी गारंटी है। तो याद रखिएगा, इस चीज़ के लिए हम लोग जो अभी फी ले रहे हैं वो है 1500 रुपया पर मंथ। समझ गया ना। मंथली बेसिस पर इसलिए किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 20,000, है ना, वो भी इसके माध्यम से आराम से कर सकते हैं मेंस का तैयारी। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आंसर लिखना होता है। बाकी बात मेंस का कंटेंट यूट्यूब पर भरा पड़ा है ना। अगर आपको कहीं कोर्स नहीं करना है, कोई क्लास नहीं करना है, मत कीजिए। आप देखिए वीडियोज पड़ा है, आपको मिल जाएगा, है ना। एक से एक सोर्स है, जो टॉपिक खोजिएगा ना वो टॉपिक का बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी के गाइडलाइंस में ना आपको लिखना पड़ेगा। जो लिखेगा वही सिलेक्शन लेगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। जो अच्छा लिखेगा वो जल्दी सिलेक्शन लेगा। क्योंकि
लिखना ही सबसे बड़ा गेम है। कोई भी अगर पीसीएस एग्जाम निकालना चाह रहे हैं तो आपको लिखने आना चाहिए, है ना। और उसमें ना ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका ज़बरदस्त हेल्प करेगा, तो इसे आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, है ना। दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। अलग अलग एंगल से भूमिका कैसे लिख सकते हैं आप, है ना, भूमिका नंबर 1, भूमिका नंबर 2, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप दास सर लर्निंग ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और ये जो व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं 6200346305, है ना, इसे भी दोस्तों, इससे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइएगा हमसे, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो डेली आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी यूट्यूब वगैरह पे लेते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट भी आपको मिलते रहेगा, तो उससे बेनिफिट होगा। तो आप जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और यहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि आंसर राइटिंग सेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 जेपीएससी के 14 जेपीएससी के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ पर जो है सो क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि आपका आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डे 1 से अगर काम कीजिएगा तभी जो है ना आपको फ़ायदा होगा। डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, पेपर में भी देख चुके हैं, इस बार एग्ज़ाम होगा और 2-4 महीना का तो चीज़ है नहीं, है ना। अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं, समय देना पड़ेगा किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो जेपीएससी टारगेट है तो जरूर से इससे जुड़िए, ये आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा, रामबाण साबित होगा एग्जाम निकालने में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए इस सेशन से। ये आपका एकदम लेवल को चेंज कर देगा, समझ गए ना। फी भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका बर्बाद हो जाएगा। 1500 रुपीज़ है, बर्बाद होता है, होने दीजिए, लेकिन चेक तो कीजिए अपने आप को, है ना। जब आप कीजिएगा ना तो अपने आप चेंज दिखाई देगा। और गारंटी है अगर 1 महीना सीरियसली कर लीजिएगा तो अगला महीना भी कंटिन्यू कीजिएगा, अगला महीना भी कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगला 6 महीना में आपका मेंस कवर हो जाएगा, वो भी लिखते हुए। एक शानदार नोट्स भी तैयार हो जाएगा, पूरा से रिलेटेड आंसर लिख लीजिएगा, उसका एवेल्युएशन भी किया हुआ रहेगा, ज़बरदस्त कंटेंट जो है आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि उतना लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप सो कि आप लोग इस सेशन से जुड़िएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं ना उसमें जरूर से शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं, जो अच्छा से लिख नहीं पा रहे हैं, वो जो है सो मेरे पर्सनल गाइडेंस में लिखना सीखे, है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।